हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूं और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में कौटिल्य बताया था। कौटिल्य को मैंने समाप्त कर दिया था पिछले वीडियो में। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें है प्रथम अध्याय है मनु और दूसरा है कौटिल्य, तीसरा है अगन्ना सूत्र और चौथा है जैन परंपरा या जैन धर्म में राजत्व के क्या सिद्धांत हैं, राज की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत हैं। यह 4 चैप्टर आपके फर्स्ट यूनिट में है। 2 यूनिट मनु और कौटिल्य मैं समाप्त कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अगन्ना सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। अगन्ना सूत्र, यह गन्ना सूत्र क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। यह जो अगन्ना सूत्र है, इस अगन्ना सूत्र में बौद्ध चिंतन के बारे में दिया गया है। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, जो प्रवचन दिए हैं, उन प्रवचनों का संकलन इस अगन्ना सूत्र में है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अगन्ना सूत्र है क्या। अगन्ना सूत्र में बौद्ध के दार्शनिक विचारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें भगवान बुद्ध ने राज की उत्पत्ति, राजा के कार्य, सामाजिक व्यवस्था आदि के बारे में वर्णन किया है। आदि के बारे में उन्होंने बताया है कि राज की उत्पत्ति कैसे हुई है, राजा की उत्पत्ति कैसे हुई है, सामाजिक व्यवस्था का उदय कैसे हुआ है। इन सब को विस्तार पूर्वक भगवान बुद्ध ने बताया है इस अगन्ना सूत्र में। तो जो अगन्ना सूत्र है वह बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, यह त्रिपिटक से लिया गया है। बौद्ध धर्म का यह पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, यह त्रिपिटक से लिया गया है। त्रिपिटक, जो त्रिपिटक है इसमें ब्राह्मणवाद पर प्रहार किया गया है, यानी कि ब्राह्मण से संबंधित है। ब्राह्मणों ने जो विचार दिया, यानी कि ब्राह्मण ने जो विचार दिया था, या जो मनु ने विचार दिया था, या जो देवत्व का सिद्धांत था, इन सिद्धांतों पर प्रहार किया गया था। और भगवान बुद्ध ने नए सिरे से राज का वर्णन किया है, नए सिरे से राज का चिंतन किया है, नए सिरे से उसने दार्शनिक व्याख्या की है कि राज की उत्पत्ति कैसे हुई है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये जो त्रिपिटक है इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। त्रिपिटक, त्रि का मतलब होता है 3 और पिटक का मतलब होता है पिटारा। 3 पिटारा या 3 कोठरी, 3 पिटारा, इसको हम क्या कहते हैं? 3 पिटारा कहते हैं। जो त्रिपिटक लिखा गया है यह पाली भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में यह लिखा गया है त्रिपिटक। तो जो त्रिपिटक है यह 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग है विनय पटिक। पहला भाग जो है वो क्या है? विनय पटिक है, विनय पिटक है। पहला भाग है विनय पिटक है और दूसरा भाग है सूत पिटक है। दूसरा भाग जो है यह सूत पिटक है और तीसरा भाग जो है यह अभिधम पिटक है। अभिधम पिटक है, यानी कि त्रिपिटक के 3 खंड है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। यह 3 पिटक है। जो विनय पिटक है इसमें भगवान बुद्ध ने अनुशासन संबंधी बातों को बताया है। अनुशासन संबंधी बातों को बताया है विनय पिटक में। और जो सूत पिटक है यह इसमें भगवान बुद्ध के सब प्रवचन संकलित हैं, संवाद संकलित है। इन्होंने अपने शिष्यों से जो वार्ता किया उस वार्ता को सूत पिटक में रखा गया है। अभिधम पिटक जो है इसमें कुछ विशेष सिद्धांत दिए गए हैं। अभिधम पिटक में विशेष सिद्धांत दिए गए हैं। तो जो सूत पिटक है हमें क्या पढ़ना है? अगना सूत पढ़ना है, सूत पिटक पढ़ना है। यहां सूत का मतलब क्या होता है? सूत का मतलब होता है सूत्र या प्रवचन। जैसे हम अपने संस्कृत में बोलते हैं सूत्र मतलब श्लोक हो गया या वाक्यांश हो गया या प्रवचन हो गया। तो सूत का मतलब होता है सूत्र या प्रवचन हो गया। तो जो सूत पिटक है यह सूत पिटक भी कई भागों में विभाजित है। सूत पिटक भी कई भाग में, इसके भी कई भाग हैं। उसमें से एक भाग है दीघा निकाय। एक भाग क्या है? दीघा निकाय है। दीघा निकाय
एक भाग दीघा निकाय है, दीघा निकाय कहते हैं इसको। ये जो दीघा निकाय है यह 3 भागों में विभाजित है। सूत पिटक में क्या है, दीघा निकाय है, और दीघा निकाय क्या है, यह 3 भागों में विभाजित है। ये जो दीघा निकाय है यह 3 भागों में विभाजित है। पहला है शील्द वग, दूसरा है महावग और तीसरा है पथिक वग। यह जो शील्द वग है इसको हम शील स्कंद वर्ग करते हैं। शील स्कंद वर्ग करते हैं। जो शील वग है इसको, ये पाली भाषा है, इसको हम शील स्कंद वर्ग करते हैं और इसको महावर्ग करते हैं, इसको पाथिक वर्ग करते हैं, पथिक या पाथिक वर्ग करते हैं। यह 3 विभाजन है दीघा निकाय में। दीघा निकाय किसमें है, सूत पिटक में है। सूत पिटक में दीघा निकाय है। दीघा निकाय के 3 भाग है। पहला है शीलग्ध वग है, दूसरा है महावग है, तीसरा है पथिक वग है। जो पथिक वग है, इस पथिक वग में 11 सूत है। पथिक वग में कुल मिलाकर कितने सूत हैं, 11 सूत हैं। 11 सूत है और इसमें से एक सूत क्या है, दीघा निकाय है। इसमें से एक सूत क्या है, आग्ना सूत है। इसमें 11 सूत है और इसमें से एक सूत क्या है, आग्ना सूत है, जिसमें उन्होंने अपना दर्शन दिया है, राज की उत्पत्ति के संबंध में दिया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दिया है, और जीवन की उत्पत्ति के संबंध में दिया है, और सामाजिक व्यवस्था के बारे में दिया है, राजा का गठन कैसे होता है या राजा का निर्माण कैसे होता है, इन सब में दिया है। यानी कि जो हमारे जो बौद्ध दर्शन में या बौद्ध चिंतन में जो राजनीतिक चिंतन मिलता है वह हमें आग्ना सूत्र में मिलता है। वह हमें कहां मिलता है, आग्ना सूत्र में मिलता है। कि राजत्व का सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत, राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत, सब आग्ना सूत्र में समाहित है। और यह आग्ना सूत्र गौतम बुद्ध और उनके भिक्षुओं यानी कि उनके शिष्यों के बीच वार्ता है। यानी कि इसमें वार्ता, यह संवादात्मक शैली पर आधारित है। जो आग्ना सूत्र है यह संवादात्मक शैली पर आधारित है। इसमें भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं या प्रवचन दे रहे हैं कि कैसे कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो आइए हम जानते हैं कि आग्ना सूत्र है क्या, आग्ना सूत्र में राजनीतिक विचार क्या है, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या दिया है भगवान बुद्ध ने। तो इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि जो आग्ना सूत्र है वह कहाँ है, वह पथिक वग का एक सूत्र है। और पथिक वग कहां से लिया गया है, दीघा निकाय से लिया गया है। दीघा निकाय कहां से लिया गया है, सूत पिटक से लिया गया है। सूत पिटक कहां से लिया गया है, त्रिपिटक से लिया गया है। त्रिपिटक के 3 खंड है, विनय पिटक है, सूत पिटक है और अभिधम पिटक है। और सूत पिटक का क्या है, एक सूत पिटक का एक, और सूत पिटक में दीघा निकाय है। दीघा निकाय में 3 खंड हैं, शील स्कंद वर्ग है, महावर्ग है और पातिक वर्ग है। पातिक वर्ग में 11 सूत्र है और 11 सूत्रों में आग्ना सूत्र एक महत्वपूर्ण है। ये हमें पढ़ना है, बाकी सबका हमें अध्ययन नहीं करना है, हमें बहुत गहराई में नहीं जाना है, हमें केवल आग्नेय सूत्र को पढ़ना है। तो आइए अब चलते हैं आग्ना सूत्र की तरफ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब चलते हैं आग्ना सूत्र की तरफ से। आग्ना सूत्र यह त्रिपिटक के दीघा निकाय से लिया गया है और दीघा निकाय में कुल 2734 सूत है। दीघा निकाय में सूत्रों की संख्या कितनी है, सूत की संख्या 2734 है, सूतों की संख्या है। दीघा निकाय का मतलब होता है, यहाँ दीघा का मतलब होता है दीर्घ यानी कि बड़ा निकाय, यानी कि इसमें बहुत बड़ा, यह निकाय का मतलब होता है अंग। यह गौतम बुद्ध के उपदेशों का बहुत बड़ा अंग है, बहुत बड़ा भाग है, इसलिए इसको हम दीघा निकाय कहते हैं या दीर्घ निकाय कहते हैं। और इसमें इन सभी सूत्रों में जीवन, परिवार, समाज तथा राज की उत्पत्ति पर बुद्ध के द्वारा व्याख्यान दिए गए हैं। यानी कि बुद्ध ने जीवन के बारे में बताया कि जीवन की सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई है, इन सभी पर बृहद प्रकाश डाला है भगवान बुद्ध ने। ये जो दीर्घ निकाय है वह विशेष रूप से 2 ब्राह्मण, भारद्वाज और वासिष्ठ, ये 2 ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण भारद्वाज और वासिष्ठ या इनको
वासिष्ठ, वासिष्ठ भी कहा गया है। दो ब्राह्मण हैं, भारद्वाज और वासिष्ठ, ये दो ब्राह्मण हैं। और ये जो दीघा निकाय या अग्निसूत्र है, यह पूर्ण रूप से कहानी पर आधारित है, यानी कि यह एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को इस कहानी को सुनना होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि गौतम बुद्ध क्या बताते हैं कि कैसे जीवन की उत्पत्ति होती है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। और यह बहुत ही साइंटिफिक भी है और लॉजिकल भी है। गौतम बुद्ध जैसे जैसे सृष्टि की उत्पत्ति बताते हैं वह बहुत साइंटिफिक भी लगती है और लॉजिकल भी लगती है। ये जो दोनों ब्राह्मण होते हैं, भारद्वाज और वासिष्ठ, ये दो ब्राह्मण जब होते हैं, यह ब्राह्मण किसके शरण में जाते हैं? दोनों गौतम बुद्ध के शरण में चले जाते हैं। गौतम बुद्ध के शरण में चले जाते हैं। गौतम बुद्ध के शरण में चले जाते हैं। और यह क्या बनना चाहते थे? भिक्षु बनना चाहते थे। यह भिक्षु बनना चाहते थे, यानी कि इनके संघ में सम्मिलित होना चाहते हैं। और जब इनके संघ में सम्मिलित होना चाहते हैं तो जो सभी ब्राह्मण वर्ग होते हैं, ब्राह्मण वर्ग जो होता है, इनकी आलोचना करता है। भारद्वाज और वासिष्ठ की आलोचना करते हैं ब्राह्मण वर्ग, क्योंकि वो भिक्षुओं को पसंद नहीं करते थे, गौतम बुद्ध के धर्म को पसंद नहीं करते थे। तो बड़ी आलोचना करते हैं भारद्वाज और वासिष्ठ की आलोचना करते हैं। तो यह जाते हैं, उनके संग में रहते हैं। जो भारद्वाज और वासिष्ठ हैं, यह जाते हैं गौतम बुद्ध के संग में रहते हैं और सन्यासी बनने का प्रयास करते हैं। भिक्षु बनने के लिए वह प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और गौतम बुद्ध एक बार सावस्थी में ठहरे हुए थे, एक आश्रम में रुके हुए थे। सावस्थी या सावत्ती, सावत्ती में ये रुके हुए थे। एक बार ये सावस्थी में रुके हुए थे। और उसी समय जो दो ब्राह्मण होते हैं, इनके संग में सम्मिलित होते हैं, वह देखते हैं, वह गौतम बुद्ध से वार्ता करना चाहते हैं। वह संघ में सम्मिलित हो जाते हैं और गौतम बुद्ध से वार्ता करना चाहते हैं। और जब शाम का समय होता है, जब गौतम बुद्ध ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाने के पश्चात जब उठते हैं, फिर वह आंगन में टहलने लगते हैं, यानी कि उस आश्रम में टहलने लगते हैं। आश्रम में जो कोर्टयार्ड बना हुआ था, आंगन बना हुआ था, उसमें टहलने लगते हैं। तो जब टहलने लगते हैं तो ये जो दोनों ब्राह्मण होते हैं, भारद्वाज और वासिष्ठ, यह गौतम बुद्ध के पास जाते हैं, उनसे वार्ता करते हैं, औपचारिक वार्ता करते हैं। और गौतम बुद्ध से वार्ता करके यह काफी आनंदित होते हैं। काफी यह इनको अच्छा लगता है गौतम बुद्ध से वार्ता करना। तो यह वार्ता करते करते गौतम बुद्ध पूछते हैं। गौतम बुद्ध ने पूछा किससे? भारद्वाज से पूछा। गौतम बुद्ध कहते हैं भारद्वाज से कि बताओ, तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण इस समाज का सर्वश्रेष्ठ वर्ग है। ब्राह्मण इस समाज का सर्वश्रेष्ठ वर्ग है और तुम्हें तो घर पर रहना चाहिए, तुम्हें अपने समाज में रहना चाहिए। तुम मेरे समाज में क्या करने आ गए हो? जब तुम इस तरह से जीवन जी रहे हो, क्या ब्राह्मण तुम्हें अपमानित नहीं करते? नहीं करते। इस पर जो भारद्वाज है वह कहता है, भारद्वाज कि नहीं महाराज, नहीं। इस पर भारद्वाज कहता है कि नहीं, बहुत अपमानित करते हैं, हमें बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है, बहुत ताने सहने पड़ते हैं। हमारे जितने ब्राह्मण हैं, जितने पड़ोसी हैं, सब हमें अपमानित करते रहते हैं। क्योंकि ब्राह्मण यह मानते हैं कि वह इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ जाति है, सबसे उच्च जाति है। क्योंकि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं और ब्रह्मा के मुख से पैदा होने के कारण वह सभी जातियों में श्रेष्ठ है, सबसे उच्च है। और शेष जातियां जो हैं वो ब्राह्मण से निम्न हैं। और इसीलिए वह कहते हैं कि ब्राह्मणों को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, उन्हें संघ में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि संघ में शामिल होने से उनका अपमान होता है, वह अपमानित होते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान समाप्त हो जाता है। क्योंकि संघ में सभी जातियों के लोग होते हैं, सभी वर्णों के लोग होते हैं, सबके साथ बैठना पड़ता है, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, समान व्यवहार होता है। तो उस संघ में कोई उच्च नहीं होता है, कोई निम्न नहीं होता है, सभी लोग समान होते हैं। तो ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए वह संघ की आलोचना करते हैं, वह संघ में शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो वह कहते हैं, भगवान बुद्ध इसका उत्तर देते हैं, भारद्वाज के बातों का वह उत्तर देते हैं। भगवान बुद्ध
गौतम बुद्ध कहते हैं कि यदि ब्राह्मणों ने ऐसी बात कही तो वह अपने अतीत को भूल गए हैं। वास्तविकता तो यह है कि ब्राह्मण वर्ग की जो महिलाएं होती हैं वह भी गर्भवती होती हैं, वह भी बच्चे पैदा करती हैं, वह भी बच्चों का लालन पालन करती हैं, वह भी घर के काम काज करती हैं। और ब्राह्मणों का जो भ्रम है वह अभी भी बना हुआ है कि वह ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, और ब्राह्मणों का भ्रम अभी भी बना हुआ है कि वह ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। ब्राह्मण सच नहीं बोल रहे हैं, वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे, वह अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि जो भी वर्ण है, जो भी समाज का जो भी वर्ण है, वह यदि निम्न कार्य करता है तो वह सम्मान पाने योग्य नहीं है, वह सम्मान के योग्य नहीं है, चाहे वह कोई भी वर्ण हो। जैसे कि मनुष्य में 4 वर्ण दिए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण दिए गए हैं। 4 वर्ण दिए गए हैं कि कहां दिए गए हैं? मनुस्मृति में दिए गए हैं और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी दिए गए हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो 4 वर्ण हैं, यदि ये चारों वर्णों में से कोई भी निम्न कार्य करता है, अनैतिक कार्य करता है, तो वह सम्मान पाने के योग्य नहीं है, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों न हो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसे कि चोरी करना, हत्या करना, यौन दुराचार करना या यौन दुराचार में भाग लेना, झूठ बोलना, निंदा करना, बुरा बोलना, लालच करना, गलत परंपरा का पालन करना या नकारात्मक कार्य करना, ये सब घृणित कार्य हैं। और जो भी वर्ग यह सारे कार्य करता है या इसमें से कोई भी कार्य करता है, वो सम्मान पाने के योग्य नहीं है, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों न हो। यदि ब्राह्मण नीच है, अधम है, अनैतिक है, तो उसको वह सम्मान पाने के योग्य नहीं है। यानी कहने का आशय यह है कि जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों में से यदि कोई भी ये सारे कार्य करता है तो सम्मान पाने के योग्य नहीं है। तो गौतम बुद्ध यह कहते हैं कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह खारिज कर देगा, इस बात को झुठला देगा कि ब्राह्मण ही सभी जातियों में सर्वोत्तम है। बुद्ध कहते हैं कि धर्म लोगों के लिए इस जीवन में और अगले जीवन में सबसे अच्छी चीज है। और इसके पश्चात जब इतना वार्ता हो जाता है तो इस वार्ता के उपरांत अब गौतम बुद्ध बताते हैं भारद्वाज को और वासिष्ठ को बताते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे कि मनुस्मृति में यह धारणा है कि ब्राह्मण वर्ग का जन्म किससे होता है? ब्रह्मा के मुख से होता है। क्षत्रिय वर्ग का जन्म किससे होता है? ब्रह्मा के भुजा से होता है। वैश्य का जन्म किससे होता है? ब्रह्मा के उदर से होता है, पेट से होता है। और जो शूद्र वर्ण है, शूद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा के चरणों से हुई है। तो इस तरह से जो ये सृष्टि की रचना हुई है वह देवताओं के द्वारा की गई है। तो जो गौतम बुद्ध होते हैं देवत्व के सिद्धांत को या मनु के राज की उत्पत्ति के सिद्धांत को या जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत को पूर्ण रूप से नकार देते हैं। अब अग्ना सूक्त के द्वितीय भाग में मनु बताते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य कैसे आए, मनुष्य पृथ्वी पर कैसे आए, यानी कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पृथ्वी पर मनुष्य कैसे आए, ये जो पृथ्वी है इस पर मनुष्य कैसे आए। तो अब वशिष्ठा को बताते हैं कि एक समय पुनः ऐसा आएगा जब पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। एक समय वो वशिष्ठा को पुनः बताते हैं कि एक समय पुनः ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी पर जितने लोग होंगे सबका नाश हो जाएगा, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा, पृथ्वी पर चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा और पूरी दुनिया सिकुड़ जाएगी। और जब पूरी दुनिया सिकुड़ जाती है तो सभी प्राणियों का जन्म जो है आभासी ब्रह्मलोक में होता है। यानी कि जब ये सृष्टि जो समाप्त हो जाती है तो सभी प्राणियों का जन्म कहां होता है? वह आभासी ब्रह्मलोक में होता है, यानी कि ब्रह्मलोक में होता है, ब्रह्मांड के दूसरे लोक में होता है। वहां पर सभी जीवों का जन्म होता है। पृथ्वी पर जीवों का जन्म नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी पर तो प्रलय आ गया था और पृथ्वी सिकुड़ गई थी, चारों तरफ जल हो गया था, यानी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। और जो जीव होते हैं वह कहां चले जाते हैं? ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, वह ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और वहीं पर वह निवास करते हैं। और ये जो जीव होते हैं
यह जो जीव होते हैं, यानी कि जो जीव आए इस पर पृथ्वी पर, वह जो जीव होते हैं विचित्र तरीके के होते हैं, विचित्र आकृति उनकी होती है, कोई रूप नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है उनका, यानी कि वह विचित्र प्रकार के जीव होते हैं। तो यह पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी के ऊपर तैरते रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर यह तैरते रहते हैं। और उस समय न तो सूर्य होता है, न तो चंद्रमा होते, न तो सूर्य होता है, न चंद्रमा, न तारे होते हैं, न दिन होते हैं, न दिन होता है, न रात होती है। तो इस तरह से जो प्रकृति का नियम होता है वह सब काम नहीं करता है। सूर्य दिखाई नहीं देता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तारे दिखाई नहीं देते हैं, दिन नहीं होता है, रात नहीं होता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। और जो उसमें प्राणी होते हैं उनको केवल प्राणी कहा जाता है, केवल प्राणी कहा जाता है, यानी कि कोई रूप रंग नहीं होता है, कोई आकृति नहीं होती है, वह केवल जीव होते हैं, वह केवल जीव होते हैं। और जब पृथ्वी पर केवल जल ही था तो उसमें रासायनिक क्रिया होती है। इस पृथ्वी पर जब जल होता है तो इसमें रासायनिक क्रिया होती है, जैसा कि जल अधिक दिनों तक कहीं किसी गड्ढे में रहता है तो उसमें काई बन जाती है या उसमें घास फूस उगाते हैं। तो जब पृथ्वी पर जल अधिक दिनों तक रहता है तो जल में एक रासायनिक क्रिया होती है, और रासायनिक क्रिया से जल में क्या बन जाता है, एक परत बन जाती है, यानी पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के ऊपर जल में एक परत बन जाती है चारों तरफ से। और वह परत कैसी होती है, काई की तरह से होती है। और जो जीव होते हैं, जो ये ब्रह्मांड के जीव होते हैं, जो विचित्र प्रकार के होते हैं, यह तैरते रहते हैं, यह ब्रह्मांड में तैरते रहते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, आकर इन्होंने पृथ्वी पर जो काई बन गई थी, जो शैवाल निर्मित हो गया था, उसको उन्होंने चखा, उसको उन्होंने खाया, तो उनको बहुत ही टेस्टी लगा, बहुत अच्छा लगा। और उस काई का सेवन, और उस जो मिट्टी में जो एक तत्व उत्पन्न हो गए थे, तो मिट्टी में इस तत्व का सेवन उन्होंने बहुत दिनों तक किया। तो जिस पदार्थ को वह खाएं उसमें मिट्टी की अधिकता के कारण उनके शरीर भी मिट्टी के पदार्थ से निर्मित होने लगे, यानी कि इस काई में मिट्टी की अधिकता थी। तो जब ये मिट्टी की अधिकता थी तो जब ये खाने लगे तो इसके द्वारा इनके शरीर में भी परिवर्तन होने लगे, इन जीवों के शरीर में परिवर्तन होने लगे। यह जो जीव थे यह प्रकाशमान थे, इतने प्रकाशमान थे कि सूर्य इनको दिखाई नहीं देता था, यानी कि यह सूर्य को नहीं देख सकते थे और चंद्रमा को नहीं देख सकते थे। यह स्वयं में अपने आप में यह काफी प्रकाशमान होते हैं। तो जब ये प्रकाशमान होते हैं, जब इनके शरीर पर मिट्टी का एक मोटा आवरण तैयार हो जाता है, यानी कि उस जली पदार्थ को खाते खाते मिट्टी का एक आवरण इनके ऊपर तैयार हो जाता है। तो जब मिट्टी का आवरण तैयार हो जाता है तो इनको प्रकाश दिखाई देने लगता है, और फिर सूर्य भी नजर आने लगते हैं, तारे भी नजर आने लगते हैं, चंद्रमा भी नजर आने लगते हैं, और फिर पृथ्वी पर दिन और रात भी होने लगते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि वह जो जीव होते हैं, जो ब्रह्मांड में रहते हैं, वह इतने प्रकाशमान होते हैं कि उन्हें सूर्य नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन जब भौतिकीकरण होता है, जब मिट्टी के आवरण ने उनके प्रकाश को ढक लिया, तो इस तरह से उनका प्रकाश मंद पड़ गया और सूर्य का प्रकाश तीव्र हो गया, और तारे, चंद्रमा, नक्षत्र सब उनको नजर आने लगे। फिर दिन और रात भी होने लगे, फिर वर्ष भी होने लगे, ऋतुएं भी होने लगी। तो फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब जल में जो मिट्टी का पदार्थ बना हुआ था, मिट्टी जैसा पदार्थ था, जब वह लंबे समय तक खाने लगे, तो वह पदार्थ धीरे धीरे समाप्त होने लगा, और उसकी जगह जो है वह कवक उत्पन्न हो गया। कवक, या इसको मशरूम भी कह सकते हैं, मशरूम जैसा पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। जब मशरूम जैसा पदार्थ इस पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाते हैं, उस जल में उत्पन्न हो जाते हैं। जब मशरूम जैसे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं तो वह मशरूम जैसे पदार्थों का लंबे समय तक सेवन करते रहते हैं, और अब जब वह कवक जैसे पदार्थों का सेवन करने लगते हैं तो उनका शरीर और विकसित होता है, और कठोर हो जाता है, यानी कि हाथ पैर बनने लगते हैं, हड्डियां बनने लगती हैं। और फिर कवक भी समाप्त हो जाता है। जब कवक भी समाप्त हो जाता है, तो कवक समाप्त जब हो जाता है तो इसके जगह
शलजम की उत्पत्ति होती है। कवक की जगह शलजम की उत्पत्ति होती है, या शलजम का सेवन करने लगते हैं। लेकिन शलजम का सेवन अधिक दिनों तक जब करते रहते हैं तो यह भी पृथ्वी पर समाप्त होने लगता है। इसकी जगह लता उत्पन्न हो जाती है, फिर वह लता का सेवन करने लगते हैं, यानी कि लता का सेवन करने लगते हैं। और लता का सेवन करने के पश्चात पृथ्वी की सतह से वह लता भी गायब हो जाती है। अब क्या होता है, पृथ्वी की सतह से लता भी गायब हो जाती है। और जब पृथ्वी की सतह से लता भी गायब हो जाती है तो लता की जगह क्या उगने लगते हैं, चावल उगने लगते हैं, चावल के पौधे उगने लगते हैं। लता की जगह क्या उगने लगते हैं, चावल के पौधे। यानी कि पृथ्वी पर पहले क्या आया, शैवाल जैसा एक मिट्टी जैसा पदार्थ आया जिसको कि जीवों ने खाया, वह समाप्त हो गया। फिर कवक आया, कवक समाप्त हो गया। फिर सलजम आया, सलजम समाप्त हो गया। फिर लता आई, लता समाप्त हो गई। फिर चावल आया। तो वह चावल, अब चावल को वह खाने लगे और चावल ही उनका मुख्य आहार बन गया। लेकिन लंबे समय तक चावल का सेवन करने के पश्चात उनका अंग जो होता है अब विकसित होने लगता है और अधिक विकसित होने लगता है, यानी कि वह नर और मादा में परिवर्तित होने लगते हैं, यानी कि नर बनने लगते हैं और मादा बनने लगते हैं। जब लंबे समय तक चावल का सेवन करते करते वह उनके शरीर में परिवर्तन हो जाता है तो वह नर और मादा बनने लगते हैं। वह जीव क्या बनने लगते हैं, नर और मादा बनने लगते हैं, यानी कि वह व्यक्ति नर और मादा बनने लगते हैं। फिर उनमें यौनाचार प्रारंभ हो जाता है, आकर्षण के कारण उनमें यौनाचार प्रारंभ होता है। जब यौनाचार प्रारंभ होता है तो जो और लोग देखते हैं तो उनको डांटते हैं, फटकारते हैं। ऐसे में यह किसी एकांत पर चले जाते हैं, यानी कि एकांत में जाकर यह क्या बनाने लगते हैं, झोपड़ी बनाने लगते हैं और झोपड़ी में रहने लगते हैं। यह झोपड़ी बना लेने लगते हैं और झोपड़ी में जाकर रहने लगते हैं, यानी कि अपने आत्मतुष्टि के लिए, यानी कि अपने यौन क्रियाओं को संपादित करने के लिए यह झोपड़ी बनाने लगते हैं और झोपड़ी में रहते हैं। तो जब यौन क्रियाएं संचालित होती हैं तो उनके फिर धीरे धीरे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, उनके बच्चे भी धीरे धीरे उनके बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। और बच्चे जब जैसे बड़े होते हैं तो वह बच्चे अपने समूहों को खोजने लगते हैं, यानी कि जिस रूप के बच्चे होते हैं, जिस रंग के बच्चे होते हैं, जिस स्वभाव के बच्चे होते हैं, वह अपनी मित्र मंडली खोजने लगते हैं। तो इस तरह से समूह का निर्माण होता है। इस तरह से किसका निर्माण होता है, समूहों का निर्माण होता है, समूह का निर्माण होता है। यानी कि अब विभिन्न समूह बन जाते हैं। अब समाज में इस पृथ्वी पर विभिन्न समूह बन जाते हैं, यानी कि जो जिस प्रकृति का होता है, जिस नेचर का होता है, जिस रूप रंग का होता है, वह अपने रूप रंग के समूहों में रहने लगता है। कुछ लोग कुरूप हो जाते हैं, कुछ लोग सुंदर हो जाते हैं, कुछ लोग मध्यम होते हैं। तो इस तरह से वह अपने रूप रंग के सदस्यों के बीच निवास करने लगते हैं। तो चावल की जो खेती होती है उसमें चावल ही मुख्य आहार होता है। तो जब चावल की खेती होती है तो चावल को अब धीरे धीरे समाज में जब चावल की खेती होने लगती है तो अब धीरे धीरे समाज में लोगों के अंदर यह भावनाएं पैदा होती हैं कि चावल का हम भंडारण करें, चावल का हम भंडारण करें। तो वह पृथ्वी पर से चावल इकट्ठा कर, वह पृथ्वी पर से चावल संग्रह करने लगते हैं और संग्रह करके अपने घरों में रखने लगते हैं। लेकिन घरों में अधिक दिनों तक चावल नहीं रखा जा सकता, फिर उसका उत्पादन करना जरूरी होता है। तो ऐसे में चावल का उत्पादन होने लगता है। गौतम बुद्ध के अनुसार जो उनकी फसल होती है वो चावल, मुख्य भोजन क्या होता है, चावल होता है, चावल की फसल होती है। तो चावल का उत्पादन करने लगते हैं, चावल का उत्पादन करने लगते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चावल का उत्पादन नहीं करते हैं, वह दूसरे के खेतों में से क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। वह दूसरे के खेतों में से चुरा लेते हैं, दूसरे के खेतों में से चुरा लेते हैं। अब जब दूसरे के खेतों में से वह चुरा लेते हैं तो जब चुरा लेते हैं दूसरे के खेतों में से तो वह उनको डांटते हैं, फटकारते हैं। यानी कि जो अपराधी होते हैं, जो चावल की चोरी करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह अपराधी होते हैं। तो ये डांटते हैं, फटकारते हैं और यदि फिर भी नहीं मानते हैं तो वह मारने पीटने लगते हैं, वह मारने पीटने लगते हैं। जब वह मारने पीटने लगते हैं तो अब उन्होंने सोचा कि उनकी अब उनका जो अब वह खेती करने लगते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस उनके हो जाते हैं, बड़े बड़े खेत हो जाते हैं उनको। तो अपने खेतों की देखभाल करते हैं, पैदावार करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम चोरों से रखवाली कैसे करेंगे, इसलिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो सबके खेतों की रखवाली करे, सबके खेतों की रखवाली करे। और उस व्यक्ति को इन्होंने चावल देना सुनिश्चित किया, अपने चावल का कुछ हिस्सा इसको सुनिश्चित किया और वह व्यक्ति इसको स्वीकार कर लिया, वह व्यक्ति इसको स्वीकार कर लिया। और वह व्यक्ति जो हो गया वह अब क्या हो गया, वह चावल के खेतों का रखवाला हो गया, यानी कि चावल के खेतों का भगवान हो गया। लोगों के अनुसार चावल के खेतों का भगवान हो गया। और वही बाद में क्या होता है, वही बाद में राजा बन जाता है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो व्याख्यान दिए हैं, जो प्रवचन दिए हैं, उनके प्रवचन के अनुसार ब्रह्मांड यानी कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है वह विचित्र तरीके से होती है। वह ब्रह्मांड का विकासवादी सिद्धांत, वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और एक तरह से यह साइंटिफिक या एक तरह से लॉजिकल भी हमें दिखाई देता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो वह कहते हैं कि गौतम बुद्ध का कहने का मतलब यह है कि कोई ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न नहीं हुआ, कोई ब्रह्मा के बांह से उत्पन्न नहीं हुआ, कोई ब्रह्मा के पेट से उत्पन्न नहीं हुआ, कोई ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न नहीं हुआ। जो भी उत्पन्न हुए हैं सब इसी तरीके से उत्पन्न हुए हैं। समाज, जो हमारा समाज बना है वह अलग अलग पेशे से बना है। कुछ लोगों में शक्ति थी तो वह राजा हो गए, कुछ लोगों में ज्ञान था तो वह ब्राह्मण हो गए, कुछ लोगों में उत्पादन करने की क्षमता थी तो वह वैश्य हो गए, कुछ लोगों में उत्पादन करने की क्षमता नहीं थी, जो लोगों के पीछे चलने की आदती होते थे वह शूद्र हो गए। तो वह कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था की उत्पन्न होती है इसी प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। अब वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे होती है, सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे होती है, गौतम बुद्ध के सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको बताया कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है या राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। मनु ने अपने दो शिष्यों भारद्वाज और वासिष्ठ को क्या उपदेश दिए हैं या क्या प्रवचन दिए हैं। आग्नेय सूत्र का शेष भाग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और आपको पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह पर उपलब्ध होता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।